अब हम 19वां आपको सुना चुके हैं इसी 7वें अध्याय का। अब 20 देखो, 15वें से लिंक अब 20 का हो गया। क्या है? उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिस देव से जितना लाभ होता है वो वहीं तक जिनकी बुद्धि रुकी हुई है और उन्हीं से सीमित हैं, तो उन अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण किए करके अन्य देवताओं अन्य देवता परपदंते दूसरे भगवानों की, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म त नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश आन देवता माते हैं। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म पर ब्रह्म भी आन देवता में आ जाते, अन्य देवता में आ जाते, पर पूजते हैं। नीचे देखो अब 21वें श्लोक में, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मेरे पास नहीं आता तो तू किसी थानेदार ते ऐसा तो मेल करें बैठा है, तो अक्षणिक लाभ है भाई वो, और उसको मैंने थोड़ी सी सहायता दे रखी, राहत जिसके शक्ति दे रखी है, जिससे वो अक्षणिक लाभ तुझे दे रहा, पर वो पूर्ण लाभ तुझे नहीं दे सकता। ये भाव है भगवान का कहने का। आगे देखो, उसी में आश्रित करता हूं। अगना मानता था पर कुएं में पड़ के मर ले, ना मानता था पूज ले उन देवताओं ने। मतलब भाव ये है भगवान का कहने का। आगे देखो 22वां, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, यानी मुख्यमंत्री कहता मैंने इन मंत्रियों को, नीचे के अधिकारियों को छोटी मोटी शक्ति दे रखी है और उसी से छोटा मोटा लाभ तुम्हें मिल रहा है, ये पूर्ण लाभ नहीं है, निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखो 23वें में कमाल कर दिया, 23वें में कमाल कर दिया, सारा रिजेक्ट कर दिया। क्या बताया कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कहते बुद्धिहीनों का वो अक्षणिक सुख है, और देवताओं को पूजते भी हैं, जिसकी बुद्धि जहां डट रही है, रुक रही है, वहां आश्रित हुए बैठे हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। और अन्य देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।